ये देखने का नजरिया भी हो सकता है कि आपको कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा 12 साल से इस सरकार का। देखिए, हम बंगाल की बात कर सकते हैं। बंगाल में लोग, हम भी तंग हो चुके थे भ्रष्टाचार से। लोगों ने बीजेपी को नहीं चुना, लोगों ने भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए चुना था। लेकिन आप देख रहे हैं, वही लोग कह रहे हैं वहाँ पे कि चोर को हटाया तो डकैत गुंडे आ गए। तो आपको क्या लगता है कि पुलिस यहाँ आती और माइक नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, पुलिस यहाँ आती, यहाँ और भी 1 दर्जन 2 दर्जन बच्चे अनशन पर बैठे हैं, 500,000 की संख्या 7 बजे की थी, तो आपको लगता है कि पुलिस आती, माइक उठाती और ये कहती है कि भाइयों और बहनों, हम दिल्ली पुलिस से आए हैं, सोनम वांगचुक जी यहाँ लेटे हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, हाई कोर्ट ने कहा है, हम इन्हें उठा के ले जा रहे हैं, आप अपनी अपनी जगह रहें। क्या ऐसा करते, ऐसा होता है क्या, और ऐसा करते हैं क्या? तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप बीजेपी की विरोधी हैं या जो आजकल परिस्थितियों का निर्माण एग्जाम्स को लेके, बच्चों के शिक्षा को लेके, आप उससे तंग आ चुकी हैं और उसके विरोध के लिए आई हैं? देखिए, हर पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, मतलब अगर मैं पार्टी का समर्थन ना भी करूं, फिर भी उनके उसूलों से कहीं ना कहीं तो लोग कहीं ना कहीं समर्थन देते हैं। लेकिन बीजेपी का जो है, हर दिन मैं एंटी होती जा रही हूँ। आज कुछ भी अच्छा ही नहीं दिख रहा है मेरे को। पूरे आप देखिए, आज देश में कहीं भी हर स्टेट में प्रोटेस्ट हो रहा है। ये क्या ऐसे ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग? किसी भी चीज में कुछ भी अच्छा नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये देखने का नजरिया भी हो सकता है कि आपको कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा 12 साल से इस सरकार का। देखिए, हम बंगाल की बात कर सकते हैं। बंगाल में लोग, हम भी तंग हो चुके थे भ्रष्टाचार से। लोगों ने बीजेपी को नहीं चुना, लोगों ने भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए चुना था। लेकिन आप देख रहे हैं, वही लोग कह रहे हैं वहाँ पे कि चोर को हटाया तो डकैत गुंडे आ गए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। देखिए, तो अभी तो 1 महीना हुआ। हाँ, 1 महीना हुआ। और 1 महीने में तो पता नहीं, मैंने कुछ देखा था, 1 महीने में इन लोगों ने जो किया, पिछले 30 सालों में शायद ऐसा किया नहीं लोगों ने। बहुत इंसानियत है बीजेपी की, मैं तो दाद देती, बहुत इंसानियत है। हर आदमी को मार रहे हैं। वाह मोदी जी, वाह। हर आदमी को परेशान कर रखा है। बीजेपी के आने के बाद ये स्टूडेंट ने ये पहली बार ऐसा जो कदम उठाया है ना, हम इनको समर्थन करते हैं। हम इसलिए जनता मंत्र पे आए हैं और कल भी आएंगे। हमें अब अपने बच्चों को उठाना है, और जो हमारे बच्चे कह रहे हैं वो बिल्कुल राइट कह रहे हैं। आज तक हमें पता नहीं था। अच्छा, हम चीजें ये देखते थे, लेकिन अब हमारे सामने हुआ है, हमने आंखों से देखा है। जब से 2014 से जब से मोदी जी आए, मैंने खुद उनको सपोर्ट किया था। लेकिन हुआ क्या, हम 2014 से लाइनों से हमें मुक्ति नहीं होने दे रहे हैं। कभी बैंक की लाइन, कभी नोटबंदी की लाइन, कभी कुछ, कभी सिलेंडर, कभी हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कब ये समझ लो, कभी कोरोना में इतने लोग मरवा दिए इन्होंने, हमने तब भी कुछ नहीं कहा। लेकिन आज जो हमारे बच्चे यहाँ मर रहे हैं ना, वो हम नहीं देखेंगे। मैडम, तो जो बीजेपी के लोग हैं, जो सरकार के लोग हैं, वो क्या कहते हैं क्या कि अगर जन समर्थन ना हो तो हम इतना चुनाव जीत रहे हैं, हमें इतने राज्यों में सरकार बन रही है, हम लगातार जन समर्थन तो हमें है। ये कुछ लोग हैं जो हमारी सक्सेस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो एक मौका खोजते रहते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो सिर्फ एक बार वॉलेट पेपर से चुनाव करवा के दिखा दें। दिमाग खराब मत कर। एक बार ये चुनाव जो है वॉलेट पेपर वाला, ये हटा दें, और एक बार चुनाव जो पहले होता था ना, वैसे करके दिखा दें। अगर नरेंद्र मोदी जीत जाएं, तो आप जो कहेंगे हम आपके आगे हारेंगे। ये स्टूडेंट सारे हट जाएंगे। तो बहुत दिन से बात कही जा रही है। मशीन उनकी खुद की है, ठीक है, ये सब कुछ उनका है। क्यों नहीं आते फिर जनता के बीच में? क्यों नहीं जवाब देते जनता की बातों का? क्यों नहीं कहते? एक बार भी किसी मीडिया पे आके बोलते नहीं है, क्यों नहीं बोलते? ठीक है, यहाँ पीछे लोग अनशन है। हाँ, बताइए, क्वेश्चन पूछिए सर। कहाँ से आए, क्या करते हैं? वैसे सर मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, बट मेरा होम टाउन अयोध्या है, जहाँ पे इन्होंने लूट मचा रखी है। और मैं टीचर हूँ प्रोफेशन से मैं टीचर हूँ, मैं टीचिंग करता हूँ। भाई धक्के मत दो। भाई देखो, धक्का न हो, गर्मी बहुत ज्यादा है, बात करने के लिए ही मैं आया हूँ, आराम से बात करें। बिल्कुल, तो बोलिए।
भाई क्यों? मैं अयोध्या से आया हूँ, अयोध्या के तो आप हाल ये जानते बोल रहे ही हैं कि आप ही इनको धकेलते रहेंगे। हाँ ये कर लो पहले। एक एक आदमी बोल रहे हैं। अयोध्या तो आप जानते हैं चंदा चोरी का कितना बड़ा मामला चल रहा है, और आपने आई थिंक ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है। मैंने आपका शो बहुत देखता हूँ, माहौल क्या है अरे हमारी छोड़ो, यहाँ की चर्चा करो। आप यहाँ पे हम इसलिए आए कि जो अकाउंटेबिलिटी है, आप अयोध्या से चल के नहीं इसी नहीं, आंदोलन मैं में? यहाँ रहता ही हूँ, प्रॉपर दिल्ली में रहता हूँ, और मैं यहाँ पे आया था। मैं इसे 4-5 बार आ चुका हूँ। मैं जब ये स्टार्टिंग हुआ था तब से ही मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि पहले तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे अभी ये सीरियस हो रहा है, जो कि ज़रूरी भी है। ठीक है। और जिस तरीके से कल सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने काम किया है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही निराधार है लोकतंत्र के लिए। लेकिन आपको बता दूं, हाई कोर्ट में सोनम वांगचुक की पत्नी गई थी और उन्होंने जो याचिका लगाई थी, वो हाई कोर्ट ने कहा कि कानून के दायरे में ही पुलिसिया कार्रवाई हुई है। अच्छा। और उनका वही इलाज चलेगा। हाँ जी सर, वो तो यही कह रहे थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने तो यही बोला था कि हर एक व्यक्ति की जान की कीमत है, उन्होंने ये चीज़ बोली थी। बट लेकिन जिस तरीके से कल आए, चादर में उठा के लेकर गए, सफ़ेद चादर में लेकर गए, सफ़ेद चादर में मरे हुए इंसान को ले जाया जाता है सर। इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। आप फोर्सफुली लेकर आए, सिविल ड्रेस में पुलिस वाले थे, क्या इस तरीके से? तो आपको क्या लगता है कि पुलिस यहाँ आती और नहीं। माइक नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, पुलिस यहाँ आती, यहाँ और भी 1 दर्जन 2 दर्जन बच्चे अनशन पर बैठे हैं, 500,000 की संख्या 7 बजे की थी, तो आपको लगता है कि पुलिस आती, माइक उठाती और ये कहती है कि भाइयों और बहनों, हम दिल्ली पुलिस से आए हैं, सोनम वांगचुक जी यहाँ लेटे हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, हाई कोर्ट ने कहा है, हम इन्हें उठा के ले जा रहे हैं, आप अपनी अपनी जगह रहें। क्या ऐसा करते हैं? ऐसा होता है क्या, और ऐसा करते हैं क्या? ये अच्छा। जो संविधान जो बनाया गया और चुनकर लोगों को वहां बिठाया गया संवैधानिक सभा में, वो इसलिए बनाया गया जिससे कि भारत के लोगों ने जो ब्रिटिश राज से जो उत्पीड़न सहा है, वो आने वाले लोग ना सहें। क्या बात है सर। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जंगल कट रहे हैं, लोगों की जो रियल मांग है, फंडामेंटल राइट्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हर एक जजमेंट में बोलता है क्लाइमेट चेंज का फंडामेंटल राइट है, इसका राइट है। क्या संविधान जो आर्टिकल 21 है, जब हम ऐसे लोगों को वहां पे गद्दी पे जाके बिठाएंगे, इनकम टैक्स पे या IAS ऑफिसर पे या एज अ PCS ऑफिसर, तो क्या हम कैसे लोगों को बिठाना चाह रहे हैं? हम ये हमारे फंडामेंटल राइट है। रुको जरा, बात है कि जंगल का पेड़ कटना और ये सारे मुद्दे जो है, मैं बात कर रहा हूँ अभी शिक्षा की और छात्रों की। आप ये जो बात कर रहे हैं, ये पूरे एक तो सर जो मेन प्रॉब्लम है, ये वही आउटबर्स्ट है, ये लोगों की वही एनर्जी बाहर आ रही है, जो इतने सारे फेलियर देख रहे हैं हम सरकार के। बेशक हम अभी यहाँ पर सिर्फ एक मुद्दे को लेकर पकड़े हुए हैं, पर जगह जगह प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं, उसके जो पीछे की एनर्जी है, उसके जो पीछे का आउटबर्स्ट है, वो सरकार की मनमानी है। ऐसा नहीं चलेगा। वो एक्सप्लोटेटिव माइंड है सरकार का, कि वो लोगों की डिमांड को और उनकी जो अंदर की इच्छाएं हैं, जो उनकी डिजायर्स है, उनकी जो सरकार को लेकर जो उनके क्वेश्चंस है, वो नहीं सुनना चाह रही है। चाहे फिर वो ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा हो, चाहे वो स्टूडेंट्स के द्वारा हो, फिर चाहे वो विमेन सेक्शंस के द्वारा हो, फिर वो जो है SC/ST के द्वारा हो। द मेन थिंग इज सरकार सुनना ही नहीं चाहती है कि लोगों की डिमांड और डिजायर्स क्या है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और एक लोकतांत्रिक देश का मतलब होता है कि सरकार अपनी मर्जी से नहीं, लोगों की डिमांड्स और कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिकता से काम करेगी। क्या संवैधानिकता है कि फंडामेंटल राइट्स को नहीं मारा जा रहा, DPSPs को नहीं मारा जा रहा, और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स को भी नहीं मारा जा रहा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि जंतर मंतर पे आई महिला ने कहा कि देश में हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है और किसी भी चीज में कहीं भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। बोला कि लोगों ने बंगाल में बीजेपी को नहीं चुना था, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चुनी थी। चोरों को हटाया तो गुंडे और डकैत और लुटेरे आ गए। और 2014 से जब से मोदी जी आए हैं, तब से हमें लाइनों से मुक्ति ही नहीं मिल रही है। कभी बैंक की लाइन, कभी सिलेंडर के लिए लाइन, कभी कुछ, हर चीज के लिए बस लाइन में ही लगा के रखा है मोदी जी ने। इन लोगों की बातों पर और दोस्तों जंतर मंतर पे जो इस्तीफे के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, उस पर आप लोग क्या कहना चाहोगे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, इसी तरह की न्यूज से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी नई वीडियो में।